राहुल गांधी संसद चलने ही नहीं दे रहे हैं। संसद चलने दें तो अमित शाह वहां पर आए ना। ऐसी दलीलें क्यों देनी पड़ रही हैं बीजेपी के लोगों को? आखिर क्यों ओम बिरला के लिए अब संसद चलाना मुश्किल हो गया है? 3 मिनट के अंदर एक बार फिर ओम बिरला कुर्सी से उठकर चले गए और यही हाल उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का भी हो रहा है। दोस्तों, आखिर सरकार संसद नहीं चलवा पा रही है, इसको लेकर कैसी कैसी दलीलें अब दी जा रही हैं। एज यूजुअल रोज की तरह आज भी वही हुआ जो पिछले ऑलमोस्ट 2.5 हफ्ते से हो रहा है। ओम बिरला आए, प्रश्नकाल शुरू हुआ लोकसभा के अंदर और 3 मिनट के अंदर संसद को स्थगित कर दिया गया। फर्क यह है कि पहले 12 बजे तक के लिए स्थगन होता था, अब सीधे 2 बजे के लिए स्थगन होना शुरू हो गया है। ओम बिरला यहां भी बोलते रहे। विपक्ष के लोग क्यों हंगामा कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं, किस चीज की डिमांड कर रहे हैं, ये न तो सुनाया गया न दिखाया गया। लेकिन दिलचस्प है कि यहां और राज्यसभा दोनों जगह माहौल एक जैसा है। बस फर्क यह है कि राज्यसभा कम से कम 8-10 मिनट, 12-13 मिनट चल जाती है। लोकसभा का तो हाल ही खराब है। दोस्तों, राज्यसभा में भी जबरदस्त हंगामा हुआ। लोकसभा में हंगामा हो रहा था अमित शाह सदन में आओ इस बात को लेकर। राज्यसभा में चंदा चोरों के नाम पर बाकायदा नारेबाजी चल रही थी। दिलचस्प है कि यही तस्वीर संसद के बाहर भी देखने को मिली। पिछले कई दिनों से अमित शाह संसद में नहीं आ रहे हैं, इसको लेकर विपक्ष लगातार एक मांग कर रहा है कि अमित शाह संसद में आए। इसको लेकर कल राहुल गांधी के चैम्बर में रिजिजू की मुलाकात भी हुई थी उनसे, लेकिन राहुल गांधी ने क्लियर कर दिया था कि हम इस्तीफा तो मांग नहीं रहे अमित शाह से, अमित शाह संसद में आए और बयान दे दें। लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि ना तो ये गतिरोध खत्म होने वाला है, ना अमित शाह संसद में आने की स्थिति में है। लेकिन अब मैं आपको सुनाती हूँ कि किस तरह की दलीलें दी जा रही हैं। अमित शाह संसद में आओ, यही नारे लग रहे हैं ना, और एक परसेप्शन बन रहा है कि अमित शाह संसद में आ ही नहीं रहे, अमित शाह जो है वो डर रहे हैं। तो आपको पता है, संबित पात्रा ने देश को एक नई जानकारी दी है कि अमित शाह तो सदन में आते हैं, सबसे पहले आते हैं, सबसे आखिर में जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी सदन चलने ही नहीं देते, तो अमित शाह सदन में कैसे आएंगे? राहुल जी का जो वक्तव्य था कि अमित शाह जी सदन में नहीं आ रहे, माननीय गृह मंत्री सदन में नहीं आ रहे, राहुल जी आप सदन चलने कहां दे रहे हैं? और आप सब पत्रकार बंधु, आप सब पार्लियामेंट में रहते हैं, आप सभी देखते हैं, हम सबके पहुंचने से पहले माननीय गृह मंत्री सदन पहुंचते हैं और हम सब जब सदन से लौटते हैं उसके बाद वो सदन छोड़ के कभी मध्य रात्रि में, कभी रात को 10 बजे, आवश्यकता पड़े तो कई बार हम सबने देखा है, मैंने भी देखा है, रात को 1 या 2 बजे वो सदन से आते हैं। मगर सदन चल कहां रही है? 5 मिनट से अधिक, 10 मिनट से अधिक तो सदन चलने नहीं दिया जा रहा है। 11 बजे सदन शुरू होता है, हुड़दंग इस प्रकार मचाई जाती है राहुल गांधी जी और उनके सांसदों द्वारा कि 2 मिनट के अंदर हाउस को एडजॉर्न करना पड़ता है। अब दोस्तों, यहां मैं संबित पात्रा को करेक्ट कर दूं, संसद परिसर में आना और संसद की कार्रवाई में शामिल होना 2 अलग बातें हैं। ऐसा तो देखा जाए दोस्तों तो बहुत सारे पत्रकार हैं जो संसद परिसर में आते हैं, लेकिन वो परिसर तक ही आते हैं, वो अंदर नहीं आ सकते। अंदर भी आते हैं तो उनके लिए कैमरा अलाउड नहीं होता, फोन्स अलाउड नहीं होते। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं कि संसद की कार्रवाई जो होती है, जब तक उसमें शामिल नहीं होते तब तक नहीं माना जाएगा कि संसद परिसर में आप हैं, नहीं हैं। और जहां तक बात है अमित शाह के आने की, बिल्कुल सही बात है। तो मैं आपको कई दिन से बता रही हूँ कि अमित शाह आते हैं, फिर जाते हैं मुस्कुराते हुए, हाथ फोल्ड करते हुए, पत्रकारों से बात भी करते हैं। तो जब संसद में आ ही रहे हैं अमित शाह, तो कार्रवाई में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं? और जहां तक बात है राहुल गांधी के संसद ना चला पाने की वजह से, जिसके लिए संबित पात्रा उनको ब्लेम कर रहे हैं, तो संबित पात्रा के राहुल गांधी को इतना ताकतवर मान रहे हैं कि राहुल गांधी अपने बूते पूरी संसद नहीं चलवा पा रहे। मतलब क्या संबित पात्रा ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी अब सरकार का काम भी नहीं करने दे रहे? राहुल गांधी इतने पावरफुल हो गए कि वो लोकसभा राज्यसभा नहीं चलने दे रहे हैं दोस्तों। और ये जो मांग है ना, ऐसा नहीं कि खाली कांग्रेस पार्टी कर रही है, आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस के इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी नहीं है। संजय सिंह भी यही बात बोल रहे हैं कि ऐसी भी क्या बात है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में आए, बयान दे दें। गृह मंत्री को सदन में आके बोलने में क्या दिक्कत है? इतनी रैलियां करते हैं, इतनी सभाएं करते हैं, प्रधानमंत्री 1.5 घंटे स्पीच देते हैं, हर 14 दिन में वो आ जाते हैं मन की बात करने के लिए, और पार्लियामेंट में वो जवाब नहीं देंगे। 500 बच्चों के सर तोड़े गए, पैर तोड़े गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, कील लगे हुए डंडों का इस्तेमाल किया गया, AK-47 बिहार में चलाई गई। तो आपको पार्लियामेंट में आके जवाब देने में तकलीफ हो रही है?
अगर इतनी सी डिमांड विपक्ष कर रहा है तो इसमें कौन सा अहंकार है जो आप सदन में आके बोलने को तैयार नहीं है? तो गतिरोध कौन पैदा कर रहा है? सरकार पैदा कर रही है, विपक्ष नहीं। विपक्ष तो अपनी सही मांग कर रहा है। तो संजय जी, क्या आने वाले दिनों में भी सत्र नहीं चल पाएगा? भाई, ये मांग करना अपने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से कि हमारे देश के बच्चों को क्यों मारा गया, पीटा गया, ये कोई गुनाह है क्या? लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में आप उसको आके जवाब देने को तैयार नहीं हैं। आप किस बात के लिए फिर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री हैं? अब दोस्तों, सरकार गई है फंस ये कि सरकार के पास अब अगले 5 दिन ही बाकी हैं। उसके बाद संसद की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाएगी, मॉनसून सत्र हो जाएगा खत्म। अब सोचिए, सरकार को यहाँ कितने सारे बिल पास करवाने थे। डिलिमिटेशन बिल को लेकर इतनी चर्चाएं हुई, उसके अलावा भी सरकार के पास बहुत सारे बिल थे। इनफैक्ट दोस्तों, FCRA बिल भी था। FCRA का जो अमेंडमेंट बिल था वो सरकार ने 25 मार्च को इंट्रोड्यूस कर दिया था। सरकार की कोशिश है कि वो पास करवा दे। अब छोड़िए डिलिमिटेशन, FCRA पे ही मामला अटका पड़ा है। अभी जो हालात है संसद में, ऐसा लगता नहीं कि सरकार FCRA बिल पास करवा लेगी। ये बिल क्या है इसको मैं आपको तफ्तीश में आगे कभी बढ़ाऊंगी, लेकिन इसको लेकर भी विपक्ष की अपनी लिमिटेशंस हैं कि इसके ज़रिए सरकार जो है, जो NGOs अपने स्वतंत्र लेवल पर काम करते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, ऐसे मतलब सोशल एक्टिविस्ट की तरह काम करते हैं, उनके लिए विदेशी फंडिंग सरकार जो है इम्पॉसिबल कर देगी। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि एक NGO के तरह RSS तो काम कर सकती है, RSS पे तो कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन बाकी NGOs जो समाज के अलग अलग वर्गों में काम करते हैं, उनको एक तरह से उन पर चाबुक चलाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है FCRA अमेंडमेंट बिल लाकर। तो सरकार तो अभी FCRA अमेंडमेंट बिल पास करवा पाएगी नहीं करवा पाएगी, उसी को लेकर सवाल है। तो डिलिमिटेशन का तो कहीं आता पता लग ही नहीं रहा है। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है दोस्तों कि अमित शाह संसद में नहीं आ पा रहे। कल कुछ बीजेपी कवर करने वाले पत्रकारों ने चला दिया कि राहुल गांधी ने एक शर्त रखी है कि आप एक बयान दे दीजिए और बिल आप ले आइए। तो ये डील हो गई है कि अमित शाह बयान देंगे और जो विपक्ष है वो बिल लाने देगा। अब देखिए, आने वाला 5 दिन बता देगा कि ये डील मतलब अमली जामा इसमें हो पाता है कि नहीं हो पाता है, क्योंकि अभी तो एक हफ्ता बाकी है ना। अभी फ्राइडे का दिन बाकी है, फिर अगला 13 तारीख का तो हफ्ता बाकी ही है। सरकार के पास अभी भी वक्त है। सरकार चाहे तो अमित शाह आ सकते हैं संसद में, बयान दे सकते हैं, लेकिन सरकार के साथ एक और पेंच फंस गया है ना। अब अगर अमित शाह संसद में आते हैं तो विपक्ष इसको जीत के तौर पर दिखाएगा कि देखिए, पहले कॉकरोचों ने इनको झुकाया, अब हमने झुका दिया। अमित शाह आ नहीं रहे थे, हमने उनको मजबूर किया, हम तो घसीट कर लेकर आए, ये तो आ ही नहीं रहे थे। ये भी एक दिक्कत है ना कि ये सरकार किसी भी हाल में चाहती ही नहीं है कि वो विपक्ष के नैरेटिव को मजबूत करते हुए दिखाई दे। इसलिए ऐसी बातें बोली जा रही हैं कि अमित शाह तो सदन में आ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी सदन चलने नहीं दे रहे हैं, तो अमित शाह कैसे बोलेंगे। या फिर ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि नहीं, सरकार जो है सदन चलाना चाहती है, सरकार जो है मीटिंग के लिए भेज रही है अपने मंत्री को राहुल गांधी के पास, लेकिन विपक्ष जो है वो सदन चलने नहीं दे रहा है। जबकि विपक्ष कह रहा है कि हम लोग सदन चलाने के लिए तैयार हैं, आप अमित शाह से बयान दिलवा दीजिए। अब देखते हैं किसका नैरेटिव चलता है। आने वाले 5 दिन पर नजर रहेगी। सरकार विपक्ष को अभी भी चाहे तो हैंडल कर सकती है, उनसे बातचीत कर सकती है, सरकार ये करेगी, या फिर सरकार को लग रहा है कि हंगामा होता रहे और ये पूरा का पूरा सत्र निपट जाए, कम से कम मामला ठंडा पड़ जाए, कॉकरोच जनता पार्टी वाला जो जंतर मंतर का एपिसोड है वो यहीं खत्म हो जाए। आपको क्या लगता है, सरकार के लिए कौन सी चीज आसान होगी करना? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।